हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। तो जैसा कि आपने इससे पहले भी एटॉमिक मॉडल पढ़े होंगे, जिसमें हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की होगी, उसी प्रकार से न्यूक्लियस के लिए भी जो मॉडल दिए गए उनमें से जो शुरुआती मॉडल्स में से जो एक है वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर जो जो कुछ भी इसमें बताया गया वो बेसिकली एक तरह से एक लिक्विड की जो ड्रॉप होती है उसी को न्यूक्लियस के समान बताते हुए उसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यानी कि न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को लिक्विड की ड्रॉप की प्रॉपर्टी से लिंक करते हुए इस मॉडल को समझाया गया है। तो इस टॉपिक में हम पॉइंट वाइज इसको समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। तो जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि जो लिक्विड की ड्रॉप होती है, पहले उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कि लिक्विड ड्रॉप होती क्या है, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स जो आउटर सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके या पहले हम ये कहें कि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और जो आउटर सरफेस पर जो फोर्सेस लगते हैं मॉलिक्यूल्स पर वो केवल अंदर की तरफ लगते हैं। इस फोर्सेस के कारण जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है उन पर केवल रिजल्टेंट फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, है ना। एक टेंसाइल फोर्स कहें या टेंशन फोर्स कहें वो लगता है, जिसको कि आप सरफेस टेंशन भी कहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि लिक्विड ड्रॉप्स, जब आप दो छोटे लिक्विड ड्रॉप को जोड़ते हैं तो एक बड़ी लिक्विड ड्रॉप मिलती है, या एक बड़ी लिक्विड ड्रॉप को जब आप छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ते हैं तो अभी आपको डिफरेंट जो है ड्रॉप्स मिलेगी, वो भी स्फेरिकल शेप में होगी। तो लिक्विड ड्रॉप को जब आप तोड़ेंगे तो इसको हम न्यूक्लियर फिशन से समझा सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस के केस में नाभिक के विखंडन होता है, वैसे ही पानी की बूंद का टूटना भी एक तरह से नाभिक के विखंडन की व्याख्या को समझा सकता है। इसी प्रकार से पानी की छोटी छोटी बूंदों को जोड़कर कंडेंसेशन करके हम एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो ये नाभिक के संलयन को समझाने के लिए काम आ सकता है कि नाभिक के संलयन में क्या छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। और ये भी हमने पढ़ा कि लिक्विड की ड्रॉप जो होती है उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं, मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही वो फोर्स लगेगा, उस डिस्टेंस से बियॉन्ड जाओगे आप तो वो फोर्स आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा और ज़्यादा दूरी पर वो ख़त्म हो जाएगा, उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से नाभिक के अंदर भी क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, जिसको कि हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, उन न्यूक्लियॉन्स के बीच में भी इंटर न्यूक्लियॉन फोर्स या ये कहें कि न्यूक्लियर फोर्स या शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना, वो लगता है। तो इसको हम, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसको मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है, हम इसको समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। तो जैसा कि ये मॉडल सबसे पहले दिया था नील्स बोर ने, तो नील्स बोर ने जब ये मॉडल दिया था तो उसने क्या क्या चीज़ें बताई वो सब इसके अंदर हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, द न्यूक्लियस इज एनालॉगस टू ए स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप, जो मैंने आपको बता दिया, और उसकी रेडियस जो है वो r=r0a⁴ के रूप में दी जाती है, जो हमने पिछली क्लासेस में देखा है कि r=r0a⁴ ये इक्वेशन कहाँ से आई थी। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी हमने पढ़ा था, और उसके बाद में उसके न्यूक्लियस की शेप के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियस की साइज़ के बारे में पढ़ा था, वहाँ ये इक्वेशन यूज़ आई थी। फिर दूसरा पॉइंट है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप आर द मॉलिक्यूल्स, वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो ये सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि जिस तरह से पानी की बूंद के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसी प्रकार से नाभिक के अंदर जो है वो न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। तीसरा पॉइंट है, इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप देयर एग्जिस्ट एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, है ना, वांडरवाल फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो उसी प्रकार से जो है नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उसके अंदर जो फोर्स रहेंगे वो रहेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है, जो कि पॉइंट नंबर 4 में लिख रखा है। और इसकी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का, यानी कि ये इसी रेंज के अंदर आपको काम करता हुआ मिलेगा। इससे ज़्यादा रेंज बढ़ाओगे तो आपको क्या, इस फोर्स का जो है नेग्लिजिबल रेंज में, नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड में आपको ये मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट जो है
वो डेंसिटी की बात करता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो जिस तरह से पानी की बूंद में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक समान रूप से वितरित होते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी रहती है वहाँ पर। उसी प्रकार से नाभिक के अंदर भी जो है आपकी जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की वो भी यूनिफॉर्म रहती है और वो हाईएस्ट है। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि इस यूनिवर्स में अगर कोई सबसे ज़्यादा डेंस मटेरियल कोई है तो है न्यूक्लियस, जिसकी डेंसिटी है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो मैंने आपको अभी बताया कि जिस प्रकार से पानी के बूंद के जो आउटर सरफेस है उस पर एक इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस रिजल्टेंट रूप में अंदर की तरफ लगता है, जिसको हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं या टेंशन फोर्स कहते हैं या सरफेस टेंशन कहते हैं। उसी प्रकार से एक नाभिक के बाहरी जो सरफेस है उस पर एक पोटेंशियल बैरियर लगता है, जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बैरियर भी कहते हैं। इसको भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाया था। पोटेंशियल वेल का कॉन्सेप्ट वहाँ पर आया था, पोटेंशियल बैरियर का कॉन्सेप्ट वहाँ आया था। और पॉइंट नंबर 7 जो है वो न्यूक्लियर फिशन का है और पॉइंट नंबर 8 आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न का है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक पानी की छोटी बूंद, एक बड़ी बूंद को जब आप छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं तो हमें एक जो है वो जो तोड़ने के लिए जो न्यूक्लियस पानी की बूंद को हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे आप इसको मान लो हीट करेंगे तो छोटी छोटी बूंदों के रूप में वो इवापोरेट होगा, है ना। और अगर मैं इसको नाभिक के केस में देखूं तो नाभिक को क्या है, जब आप एनर्जी देते हैं तो एनर्जी देंगे तो क्या होगा, नाभिक भी टूटेगा, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूटेगा। इस घटना को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। इसी प्रकार से न्यूक्लियर फ्यूज़न का मैंने बताया कि अगर आप किसी लिक्विड ड्रॉप 2 या 2 से छोटे लिक्विड ड्रॉप को आपस में जोड़ते हैं तो हम कंडेंसेशन करते हैं, यानी कि हम एनर्जी को वहाँ से हटा रहे हैं। तो कंडेंसेशन जब करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, 2 छोटी या 2 से ज़्यादा छोटी बूंदें आपस में जुड़ती है, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो लाइकवाइज यहाँ न्यूक्लियस के केस में क्या है कि छोटे छोटे बड़ा जो आपका जो छोटा न्यूक्लियस होता है उसका जब अपन कंडेंसेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। और जो लास्ट आपका जो इस मॉडल का जो एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये सारी जो घटनाएं हैं उसको समझा नहीं पाया है। तो इसके जो ड्रॉबैक है वो है कि इसमें द लिक्विड ड्रॉप model is not very successful in describing the low-lying excited states of the nucleus because of the collective motions of the large number of nucleons involved. The model gives rise to closely spaced energy levels. Actually, however, these are found to be quite widely spaced at low excitation energy.